हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए, आज हम बात करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से कर लेते हैं तो उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी आपको जॉब मिल सकती हैं। अगर आप ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से करते हैं और आप इकोनॉमिक्स से ही अगर आप एमए करते हैं तो उसके बाद में आप किस सेक्टर में कौन कौन सी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर सकता है, चाहे उसका प्लस टू में आर्ट्स रहा हो या कॉमर्स रहा हो या फिर साइंस रहा हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर वो चाहता है कि वो ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से करे तो वो कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई बाउंडेशन बंधन नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ग्रेजुएशन पर कौन कौन सी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है जिसके आधार पर आपको सरकारी सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप अपनी बीए कंप्लीट कर लेते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से तो उसके बाद में आप जो हरियाणा के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है उनके बारे में आपको बताता हूं कि जैसे स्टैटिकल असिस्टेंट, आंकड़ा सहायक, आप ऐसे की पोस्ट पर जा सकते हैं। आप स्टैटिकल असिस्टेंट बन सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स रहा है। उसके बाद TWO, तहसील कल्याण अधिकारी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, जो आपकी एक तहसील का पूरी का मालिक होता है। तहसील में जो भी वेलफेयर के द्वारा जो भी स्कीम्स आती हैं उनका संचालन करता है, वो तहसील कल्याण अधिकारी सिर्फ इकोनॉमिक्स जिसके पास थी ग्रेजुएशन में वही TWO, तहसील कल्याण अधिकारी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर बन सकता है। उसके बाद में SO, सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसका काम भी आंकड़ों को देखना होता है। उसका काम भी आंकड़ा सहायक की तरह होता है, जिसे आप सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। वो भी उस पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था तो आप उनको उस क्षेत्र में जा सकते हैं, उस पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप अपनी एमए इकोनॉमिक्स से कर लेते हैं, साथ ही साथ जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद अगर आप अपनी एमए भी इकोनॉमिक्स से कर लेते हैं तो उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हैं। DWO की पोस्ट जिसे आप कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जिला कल्याण अधिकारी, इस पोस्ट पर आप जा सकते हैं अगर आप अपनी एमए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों IES, इंडियन इकोनॉमिक जो IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होती है, ये जिसे UPSC कंडक्ट करवाता है। आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जा सकते हैं। ये IAS लेवल की पोस्ट होती है जो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक सब्जेक्ट था वही कैंडिडेट, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपना जब IAS का एग्जाम देते हैं, UPSC का एग्जाम देते हैं तो उसमें आप अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट को स्पेशल चुन सकते हैं। आपका जो मेन एग्जाम होता है वो आपके मेन सब्जेक्ट का, जो इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है उसी के आधार पर आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप अपना इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एमए इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। इसके बाद आप प्लस टू तक के टीचर लग सकते हैं, TGT टीचर लग सकते हैं, PGT टीचर लग सकते हैं अगर आप अपना एमए इकोनॉमिक्स से कंप्लीट कर लेते हैं तो। उसके बाद दोस्तों जब आपका एमए कंप्लीट हो जाता है तो अगर आप UGC नेट का एग्जाम क्लियर कर देते हैं, UGC नेट का एग्जाम क्लियर करते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप इस पोस्ट पर आप जा सकते हैं। अगर आप UGC नेट का एग्जाम एमए के आधार पर क्लियर कर देते हैं तो आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप अपना UGC नेट का जो एग्जाम होता है उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपको फेलोशिप के आधार पर आप PhD कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो आप PhD कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी खासी फेलोशिप दी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, टैक्सेशन सेक्टर में, अकाउंट सेक्टर में और कंपनी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इतनी भरमार है कि अगर इकोनॉमिक्स आप अच्छे से आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है।
इकोनॉमिक सब्जेक्ट के आधार पर मैं आपको फिर बता देता हूं, खाली ग्रेजुएशन के आधार पर आप एसए की पोस्ट पर लग सकते हैं, जिसे आप स्टैटिकल असिस्टेंट कहते हैं। एसओ की पोस्ट पर आप जा सकते हैं, जिसे आप सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। इसी प्रकार आप टीडब्ल्यूओ तहसील कल्याण अधिकारी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पर जा सकते हैं। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स से कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट डीडब्ल्यूओ डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर लग सकते हैं। इसी प्रकार आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पे आप जा सकते हैं। आप आईएएस के एग्जाम में अपना स्पेशल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं। टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो आप पीजीटी की पोस्ट पर आप जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, रिसर्च आप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, टैक्सेशन क्षेत्र में जा सकते हैं, कंपनी सेक्टर में जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी रिक्वायरमेंट हैं। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स से कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके पास जॉब की भरमार है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं।